ब्राइट फ्यूचर की ओर से परिचय करियर के बारे में हमारी वीडियो सीरीज जानकारी है तो दुनिया हमारी है। परिचय हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी में तरह तरह की नौकरियां होती हैं। इस सीरीज में हमने 4 वीडियो बनाए हैं। फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और स्पा, एक बड़े होटल में, और अपने आप काम कर रही 2 शेफ्स के साथ बातचीत। ये है वीडियो 4 जो अलग अलग काम कर रही 2 शेफ्स के बारे में है। हाय प्रगति, मेरा नाम जेड विलियम्स है। मैं 6 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, एक शेफ के रोल में, और अभी मेरे खुद का बेकरी का बिजनेस है। हाय जेड, मैं भी एक शेफ हूँ। मैं दिल्ली में काम करती हूँ। इससे पहले मैं एक लॉयर थी। तो अब मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जिसका नाम है लोपेरा, और हम भी बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन मैं इस कंपनी में इनके हॉट किचन संभालती हूँ, मतलब जो फ्रेश हॉट खाना बनता है, सेवरी खाना, मैं वो वाले, हमारे 5 किचन है तो मैं उनको संभालती हूँ। आपका लॉयर से शेफ तक ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो लॉयर से शेफ बनने की डिसीजन मैंने आसानी से नहीं लिया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम और पैसे बिताए थे उस प्रोफेशन को बनाने के लिए। लेकिन जब मैं लॉयर बनी, 2 साल तक मैंने एज ए लॉयर काम किया, मैंने रियलाइज किया कि मैं खुश नहीं थी उस प्रोफेशन में। और जब मैंने सोचा कि मैं आगे जिंदगी भर क्या करना चाहती हूँ, शेफ के अलावा मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। तो जेड, आपने जब डिसाइड किया 12th के बाद, ऐसे क्या था, आपने क्या देखा कि आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि आपको शेफ ही बनना है? मैं 6 साल से हॉट किचन में काम कर रही थी, और हॉट किचन का माहौल जो होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही तेज है, और वो माहौल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। पूरी दुनिया से जितना डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रहता है वो सब एक ही जगह पे देखने मिला। शेफ्स के लिए आप मेरा रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया ये देख के कि हमारे हाथों में कला हो सकती है, कि हम किसी चीज को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसा बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है उसको हम कितना ज्यादा खूबसूरत और कितना ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो जेड, आपने हॉट किचन में काम किया, लेकिन अब आप एक बेकरी चलाती हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? आपने पढ़ाई किस चीज में की? मैंने मेरा होटल मैनेजमेंट डिग्री किया। तो होटल मैनेजमेंट डिग्री में स्पेसिफिकली खाने के बारे में सीखने का ऑप्शन नहीं है। हमें होटल मैनेज करने के सारे ही कोर एरियाज की पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जॉब्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जिस फील्ड में चाहे आप उसमें जा सकते हो। तो जेड, आपका जो शेफ बनने का कोर्स था, ये आपने कैसे किया? उस वक्त पे IHM मुंबई इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स में था, तो मैंने तभी वो परस्यू किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अभी इंडिया में खुले हैं जिसमें आप सिर्फ 1-1.5 साल का डिप्लोमा कर सकते हो, और उतने में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो जितना आपको इस फील्ड में जरूरी होगा। इस फील्ड में जरूरी नहीं है कि आपको बैचलर्स की डिग्री ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे culinary इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि इंडिया में ACAP है, और पेस्ट्री स्कूल ऑफ आर्ट्स है, culinary स्कूल्स ऑफ आर्ट्स है, लवॉन एकेडमी है। तो ये सारे स्कूल्स फीस में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। तो आपको जो चीज सीखनी है आप वही सीख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 3 साल का डिग्री करके सभी कुछ सीखना होता है। इंडिया में अभी स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट्स और बेकरीज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जो पहले इतना ज्यादा नहीं था। तभी सबसे ज्यादा जॉब्स सिर्फ होटल इंडस्ट्री में था। अभी आप डिग्री से भी और डिप्लोमा से भी सेम चीज करके आप ये फील्ड में आ सकते हो। देयर इज IHM इंस्टीट्यूट्स जो कि काफी सिटीज में है। IHM में आपको उसके लिए ऑल इंडिया पेपर देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम, जो काफी इजी है, और आपकी रैंक के हिसाब से आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज में जाना है। असाइड फ्रॉम दैट प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि बॉम्बे में सफायर्स कॉलेज है, और रिजवी कॉलेज है, कोहिनूर कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस
आपको बैचलर्स डिग्री भी ऑफर करते हैं और 1-1.5 साल का या फिर 6 महीने का डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आपके ऑप्शंस अभी बहुत बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो पहले था। इवन दो अब मैं एक हॉट किचन में काम करती हूँ, मेरी पढ़ाई जो है, मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो पेस्ट्री और बेकिंग में है, और ये मैंने किया है न्यूयॉर्क के इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी एजुकेशन से। उस समय मेरा बहुत मन था कि मैं इंडिया से बाहर निकल के थोड़ा जो दूसरे देश का कुलिनरी सीन है कि मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो मैंने जो किया है पेस्ट्री एंड बेकिंग आर्ट्स का कोर्स, वो 8 महीने का कोर्स था। तो 8 महीने में 5 महीने हमने पढ़ाई की स्कूल में, उसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शन था एंड हम रोज कुछ ना कुछ बना रहे थे। एंड उसके बाद 3 महीने तक वहाँ पे उसी प्रोग्राम के पार्ट में एक एक्सटर्नशिप किया। वहाँ के लिए एक्सटर्नशिप बोलते हैं, हम लोग इसको इंटर्नशिप ही बोलते हैं। एंड वो मेरे पढ़ाई के पार्ट था। एंड मेरा ये सजेशन होगा कि आप पता कर लो कि आपका जो इंस्टीट्यूट है ये आपको सिर्फ दिखाएगा बहुत देर तक और बाद में करवाएगा, कि शुरू से ही आपसे खाना बनवाएगा। खाने की फील्ड में ऐसा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, और कॉन्स्टेंटली जितना डेवलपमेंट होता है और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं। बहुत लोग क्रूज लाइनर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, आप क्रूज में भी शेफ बन सकते हो। उन लोगों का सिस्टम ये होता है कि अराउंड 6 से 8 महीने आप कॉन्स्टेंटली काम करते हो, तो लाइफ बहुत टफ रहता है, लेकिन 2-3 महीने साल में आपका ऑफ है और आप घर पे रह सकते हो। फिर अगर आपको खाने के साइंटिफिक पार्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें भी आपको चाहिए, आपको फर्दर स्टडीज करना है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो। आप न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने खाने के बारे में पढ़ाई किया तो आपको शेफ ही बनना है। आप डाइटिशियन बन सकते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। आप अगर किचन में इंटरेस्टेड हो तो आप फूड कंसल्टेंट भी बन सकते हो। आप लोगों के लिए मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, उनका रेस्टोरेंट्स खोलने में आप उनको प्लान करने में हेल्प कर सकते हो। आप R&D में जा सकते हो। काफ़ी किचन्स भी है जो रिसर्च के लिए शेफ्स हायर करते हैं, तो आपका मेन रोल काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करने में होगा। फिर आप फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हो। जितने भी पैकेज प्रोडक्ट्स है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस घर पे खाना बनाने से या प्रोफेशनल किचन में खाना बनाने से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो आप फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हो, तो उसमें काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस जाते हैं उसमें। सो दैट इज ऑल्सो करियर ऑप्शन। मैं इनफैक्ट खुद R&D में काम करती हूँ। मेरा टाइटल है शेफ R&D एंड क्वालिटी। तो ये एक ऑप्शन है, एंड इस ऑप्शन में जैसे मैं थोड़े टाइम किचन्स में रहती हूँ लेकिन बहुत टाइम मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं प्लान्स कर रही हूँ। एक ऑप्शन है जो जेड ने मेंशन नहीं किया, विच इज फूड मीडिया। तो बहुत है लोग जिन्होंने शेफ की पढ़ाई की लेकिन फिर वो किचन्स में काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको खाने के बारे में बहुत नॉलेज है। तो ये जो नॉलेज है ये लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इसके। तो एक तो है फूड स्टाइलिंग, फूड फोटोग्राफी, फूड ब्लॉगिंग, फूड राइटर, फूड टीवी शोज, तो वो एक ऑप्शन है। एंड दूसरा है आप फूड मार्केटिंग में भी काम कर सकते हो। ये जो मैंने अभी जो प्रोफेशंस की बात की ये उन सबको मिलाता है, क्योंकि आप फूड के बारे में लिख भी रहे हो, आप फोटोग्राफ्स भी प्लान कर रहे हो, स्टाइलिंग भी प्लान करते हो, तो थोड़ा बहुत आप सब कुछ कर रहे हो। तो बहुत से ऑप्शंस है जो लोग खाने के बारे में सीखना चाहते हैं और बाद में कुछ काम करना चाहते हैं खाने के फील्ड में। तो एक तो ऑब्वियसली है कुकिंग स्किल्स। ये तो आपको आपका कुलिनरी स्कूल या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप आप जहाँ भी कर रहे हो वो आपको सिखा देगा। इसके अलावा एक शेफ को बहुत सारे और स्किल्स हैं जो उनको जानना जरूरी है। मल्टीटास्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत लोग इसको पहचानते नहीं है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल की तरह शेफ्स के लिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। आप अपने टीम मेंबर्स से भी कम्युनिकेट आप करते हो, आपके मैनेजमेंट से, आपके सीनियर से, बट इम्पोर्टेंटली आपके गेस्ट से भी। बहुत से शेफ्स को जाके अपने गेस्ट के साथ डायरेक्टली बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही जरूरी है।
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट कि 10-12 घंटे काम करना होता है, इट्स कि तुम जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो, तुम्हारा उतना जल्दी काम होता है, उतना कम मूवमेंट होता है। फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ किचन एज अ कुक, आपको टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ काम करना, आपको लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, क्योंकि शेफ्स का रोल ऐसा नहीं होता कि आप अकेले ही काम कर सकते हो। पूरे टीम को पार्ट का हिस्सा होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एज अ कुक किचन में आके हमारा पहला टास्क होता है कि हम अपने पूरे दिन का प्लानिंग करें, ताकि पूरे दिन का प्रेप जितनी जल्दी हो सकता है, जितने अच्छे से हो सकता है, जितना मिनिमल एफर्ट के साथ हो सकता है, वो प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किचन में पेशेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी चीज में रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, बट हर एक चीज को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा पेशेंट रहेंगे एक चीज के साथ, आप उसी चीज में उतने ही ज्यादा अच्छे बनेंगे। ऑनेस्टली ये जॉब काफी टायरिंग है। दूसरे फील्ड्स के कंपैरिजन में हॉस्पिटैलिटी के सैलरीज काफी एवरेज है। आपका मोटिवेटिंग फैक्टर वही होगा कि आपको ये इंडस्ट्री से बहुत ही ज्यादा प्यार है। आप फील्ड में पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे हो, बिकॉज बहुत सालों तक आपको बहुत हाई सैलरी नहीं मिलती है। जैसे जेड कह रही थी, जब आप तरक्की करोगे, जब आप सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ के लेवल पे आएंगे, तब आपको पैसे मिलेंगे। तो आप इस जॉब पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, आप पैशन के लिए कर रहे हो। जैसे जेड बोल रही है, आपको खाने से प्यार है। मैंने ताज होटल्स के बाद 6 महीने के लिए स्पेन में काम किया था। मेरे लिए अब्रॉड जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे पूरे लाइफ में मेरे साथ रहेगा। और मुझे पूरे दुनिया से लोगों को मिलने का मौका मिला, उनका खाना एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, उनका कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। जितना आसान साउंड होता है उतना आसान है नहीं। जब आप दूसरे देश में काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, खुद से रहना और दूसरे लोगों के साथ घर शेयर करना, या फिर कॉलेज शेयर करना, या फिर किचन शेयर करना इतना आसान नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस जितना ही मुश्किल है, उतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा रहेगा। जब मैंने अपना पहला जॉब किया इंडिया आके, एंड मैंने वहां पे काम किया अंडर अ वेरी रिनाउंड शेफ, एंड उस शेफ ने मुझे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, लेकिन उन्होंने मुझ में फेथ रखा एंड मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, जब वो नया मेन्यू डिजाइन कर रही थी, कि मैं कुछ अपने डिशेस उस मेन्यू में कंट्रीब्यूट करूँ। फाइनली उनके लगभग 40 डिश के मेन्यू में से 3 डिशेस मेरे थे, एंड ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मतलब अपॉर्चुनिटी था। तो जिस दिन हमने मेन्यू लॉन्च किया, एंड जिस पहले गेस्ट ने मेरा एक डिजर्ट ऑर्डर किया, मेरा मतलब बिल्कुल इट फेल्ट लाइक मेरा लाइफ बदल गया था। टू सी somebody else, a stranger eating my food। मैं इतनी नर्वस थी, मतलब मैं बार बार किचन से झांक के देख रही थी कि उनको पसंद आ रहा है, वो खा रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था। ऐसी काफी कंट्रीज है जो आपको आपका कोर्स खत्म करने के बाद उधर रह के काम करने को अलाउ करता है। आपको कुछ सालों का वर्क वीजा मिल जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ डिग्री तक यूएसए भी अलाउ करता है कि आप अगर कुछ सालों का सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स का कोर्स करेंगे तो आपको रहने को परमिट मिलेगा। और उस टाइम में आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप काम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे काफ़ी कंट्रीज है जिसमें कुक्स का और शेफ्स का वीज़ा अलग रहता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होना एकदम ज़रूरी है इसी इंडस्ट्री में। और भी क्राइटेरियाज है, तो वो कंट्री से कंट्री तक डिपेंड करते हैं।
आपको उधर जाके जॉब ढूंढने के लिए भी टाइम मिलेगा और बाद में सिटीजनशिप का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन इसके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डेफिनेटली एनकरेज करूंगी जिनको बाहर जाना है वो डेफिनेटली जाए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। लेकिन जैसे जेड ने समझाया, आई थिंक द इजीएस्ट पाथ और जिसमें कम से कम पैसे लगेंगे वो है कि आप यहाँ से पढ़ाई कर लो, चाहे आप डिप्लोमा करो या बैचलर्स करो। आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप एंट्री लो, आप एक्सपीरियंस ले लो, कम से कम जैसे ये कह रही हैं 5 साल का। एंड उसके बाद आपको टोफल या IELTS एग्जाम देना होगा इंग्लिश के लिए। एंड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री आपको वहाँ के लिए कोई एग्जाम देना होगा, जैसे फूड हैंडलर्स के एग्जाम्स होते हैं कंट्री वाइज, जिसमें आपको दिखाना है कि आपको फूड सेफ्टी वगैरह के बारे में सब पता है। आज के डेट में मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ के लिए वीजा मिलना स्पेशली शेफ्स के लिए ज्यादा आसान है। दुबई इज ऑल्सो एन ऑप्शन जहाँ पे बहुत सारे इंडियन शेफ्स जाके काम करते हैं और उनके लिए आसान होता है जॉब मिलना। अमेरिका में सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने खुद वहां से पढ़ाई की है और मुझे जॉब ऑफर्स भी मिले थे बहुत सारे, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल रहा था। जितना होमवर्क कर सकते हो इस फील्ड के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, आपके करियर ऑप्शंस के बारे में, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, आपको खुद से पूछना रहेगा कि आप 5 साल या 10 साल के बाद एग्जैक्टली इस करियर से क्या चाहते हो और आपके गोल्स क्या है। मुझे ऐसे बहुत ही स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे 10 साल के बाद या मुझे 5 साल के बाद खुद का रेस्टोरेंट खोलना है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बिजनेस और सिर्फ किचन में काम करने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। बिजनेस में ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो किचन से बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड है। अगर मैं अपने करियर पाथ की बात करूं, मुझे शुरू से पता था, जब मैं लॉयर थी तब भी पता था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है और मैनेज करना है। मैं बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाह रही थी, क्योंकि मेरी लॉ में भी बैकग्राउंड है और मेरी कुलिनरी में भी बैकग्राउंड है। मैं उन दोनों को मिला के आगे कुछ करना चाह रही थी। तो इसीलिए अभी जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया, मेरा अभी का भी काम, मैं पूरा टाइम किचन में नहीं रहती हूँ। मैं मैनेजमेंट के बहुत एस्पेक्ट देखती हूँ, सोर्सिंग, सप्लाइंग, मार्केटिंग, मैं इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो ये सब मेरे लिए एक ट्रेनिंग की तरह हो गया एंड इसीलिए मैंने उस गोल को लेके मैंने ये जॉब लिया था। अगर आप ट्रूली खाने से प्यार करते हो, डेफिनेटली आपको जितनी खुशी आपके करियर से मिलेगा उतना और किसी चीज से नहीं मिलेगा। जब आप एक शेफ हो, आप साइंटिस्ट भी हो, आप आर्टिस्ट भी हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बने तो आप बिजनेस में भी हो। एंड ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक साथ करके आप एक शेफ की करियर में आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड ये बहुत ही रिवॉर्डिंग चीज है, आपको बहुत खुश रखेगा। लाइक आई सेड, अगर आप वो करोगे जो आपको पसंद हो तो आपको काम नहीं लगेगा, आप पैसों के लिए नहीं करोगे, आप जस्ट एंजॉय करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेफ प्रगति मेहता और शेफ जेड विलियम्स, आपके समय और आपकी जानकारी के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस सीरीज़ में 3 और वीडियो बनाए हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, उन्हें देखना ना भूलें। ये वीडियो बनाया गया है ब्राइट फ्यूचर की मार्केटिंग टीम और शुभ आरंभ फाउंडेशन के सहयोग से। ब्राइट फ्यूचर युवाओं को सशक्त बनाता है ताकि वो अपने उत्साह को नौकरी के अवसर में बदल सकें। इसमें शामिल है सलाहकार दिलाना, लाइफ स्किल्स बढ़ाना, करियर का विकास, इंटर्नशिप्स और नौकरी के अवसर दिलाना।